आइए हम जो है आनंद जी का प्रश्न को लेते हैं। ओके, आनंद जी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं क्योंकि वे भी जो है मसीह मंथन में थे पहले, और कई सारे शिक्षा को उन्होंने सुना, और कई सारे शिक्षा और जब पता चला गलत है तो उन्होंने मसीह मंथन को छोड़ दिया। आज मेरे साथ वो जुड़े हैं क्योंकि डैनियल राज भी जो है उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे, तो इसके लिए डैनियल राज भी क्या कर दिया, उनको ग्रुप से जो है निकाल दिया। ओके, लेकिन आनंद जी जो है मेरे को कई सारे सवाल पूछते हैं तो मैं इनको बाइबल टू बाइबल, ओके, बाइबल टू बाइबल आंसर देता हूँ। इसके लिए वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आज उनके कुछ प्रश्न हैं उनको हम लेंगे। तो आनंद जी को हम समय देते हैं। 1 मिनट में जरा आपको फोकस करता हूँ। आनंद जी, आपको फोकस करता हूँ। और जी मेरा क्वेश्चन आज ट्राइयन गॉड को लेकर है। जिस तरह बाइबल में एलोहिम शब्द आ रहा है इब्रानी भाषा में, तो बाइबल में ये एलोहिम शब्द है, बहुत से वचनों में भी आता है, लेकिन कुछ लोग ये गलत टीचिंग दे रहे हैं, कुछ बैठक वाले या और भी कुछ पंथ हैं जो कहते हैं कि यीशु, पिता और पवित्र आत्मा एक ही है, एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्तित्व है, जबकि बाइबल हमें पिता को अलग, पुत्र को अलग और पवित्र आत्मा को अलग दिखाती है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट भी ले लेते हैं तो उसमें भी अलग अलग संदर्भ सबके ऊपर आता है। तो पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि जो एलोहिम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है? क्या वो फादर के लिए प्रयोग होता है, पुत्र के लिए, या पवित्र आत्मा के, तीनों के लिए होता है? और अगर वो बाइबल में और किसी के लिए भी यूज किया गया है तो फिर हम एलोहिम किसको बोल सकते हैं बाइबल के अनुसार? पहला मेरा ये क्वेश्चन है, फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, तो आनंद जी का प्रश्न है एलोहिम शब्द का मतलब क्या होता है, एलोहिम शब्द किस किस के लिए इस्तेमाल हुआ है करके, इस तरह आनंद जी का प्रश्न है। ये प्रश्न आने का, ओके, ये प्रश्न आने का रीज़न क्या है, कारण क्या, हम सोचेंगे तो आनंद जी जो है डैनियल राज जी का जो है वचन वो सुन रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में वो एलोहिम को लेकर टीचिंग दे रहे हैं, एलोहिम को लेकर वो बातें करते हैं। तो उसमें से उनकी जो डॉक्ट्रिन है, उनकी जो शिक्षा है, वो ये देते रहते हैं कि एलोहिम यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है करके, इस तरह वो बोलते रहते हैं। और इस तरह कई सारे शब्दों को भी ट्रायून गॉड करके, ट्रिनिटी गॉड करके, त्रिएक परमेश्वर करके, इस तरह कई सारे शब्दों को इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसी विषय को आनंद जी सुनकर और भी कई सारे लोग भी सुनते हैं। ओके, तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कौन है ना, इस तरह बहुत से लोगों को डाउट्स आते रहता है। और उसी तरह हम देख सकते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को लेकर मसीह समाज में बहुत से लोग का अलग अलग धारणा है। जैसे कि ओनली जीसस वाले का धारणा ये है कि एक ही परमेश्वर है, उसने 3 रूप लिया है। पुराने नियम में यहोवा बनकर थे, नया नियम में यानी कि सुसमाचार में यीशु मसीह बनकर आए, और उस तरह यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद पवित्र आत्मा बनकर आए करके, इस तरह ओनली जीसस वाले, वननेस वाले प्रचार करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, बिल्कुल भी गलत है, 100% गलत है। ओके, अगर किसी ओनली जीसस वाले को अगर लगता है नहीं हमारी शिक्षा सही है, तो उनको डिबेट के लिए वेलकम है ना। मुंबई में भी एक पास्टर है शेखर डेविड करके, उनसे भी ऑलरेडी मेरा डिबेट हो चुका है, बैप्टिज्म के ऊपर हुआ है। उस तरह कैन जो है किसका बेटा है, इस पर भी उनके ग्रुप वाले से हो चुका है। तो इस तरह वननेस वाले कोई भी, विलियम ब्रैनम वाले कोई भी, ओके, जिनको हिंदी बोलना आता है, हिंदी जानते हैं, उन सभी को मेरा चैलेंज है कि तुम्हारी जो शिक्षा है कि एक ही परमेश्वर 3 रोल प्ले किया, वो गलत है। इसके लिए आपको सभी को ओपन चैलेंज है, कोई भी डिबेट के लिए आ सकता है। ओके, और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि डैनियल राज, ओके, डैनियल राज का टीचिंग में भी मिस्टेक्स जो है बहुत सारे हैं। ओके, डैनियल राज तो ये चीज तो मानते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अलग अलग व्यक्ति है करके मानते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है इनका। ओके, इसमें भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर वचन के आधार पर नहीं है। जैसे कि 1 गॉड 3 पर्सनैलिटी है ना, 1 गॉड 3 पर्सनैलिटी, इसका मतलब क्या होता है? एक ही परमेश्वर है, लेकिन वो 3 व्यक्तित्व में है, मतलब एक अस्तित्व 3 व्यक्तित्व, मतलब एक ही परमेश्वर 3 रूप में है करके, इस तरह इनका भी शिक्षा है। इसके लिए इन दिनों में जो है एक गलत शिक्षा, एक मनगढ़ंत शिक्षा, एक आड़ा टेढ़ा प्रचार जो है एलोहिम शब्द को लेकर डैनियल राज कर रहे हैं।
ओके, डैनियल राज कर रहे हैं और इसको मैं वचन से भी जो है प्रूफ करूंगा। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको क्या करूंगा बताकर इसको मैं एंड करूंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी और सारे प्रश्न आएंगे तो उसमें भी जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ओके, देखो, किसकी भी शिक्षा क्यों ना हो, किसकी भी शिक्षा क्यों ना हो, अगर उसकी शिक्षा बाइबल में है, बाइबल के अनुसार है, तो उसे हम मानना चाहिए। ओके, उसे हम मानना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे पहला प्रामाणिक ग्रंथ वो क्या है पता है? बाइबल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि संसार में कितने भी सारे शिक्षाएं क्यों ना हो, कितना भी डॉक्ट्रिन क्यों ना हो, चाहे ओनली जीसस वाला क्यों ना हो, मसीह मंथन वाला क्यों ना हो, यहोवा विटनेस वाला क्यों ना हो, है ना, माते यरूशलेम वाला क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी ग्रुप क्यों ना हो, अगर उनकी शिक्षा बाइबल में है और उनकी बातें, उनके स्टेटमेंट्स बाइबल में है, तो उसे हम क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। ओके, सीधी सी बात है, मानना चाहिए। लेकिन जो स्टेटमेंट, जो बातें, जो डॉक्ट्रिन, जो एक्सप्लेनेशन बाइबल में नहीं है, उसे हम मानना नहीं चाहिए। ओके, मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बाइबल में, है ना, किसी ने भी नहीं कहा उस विषय को, तो हम क्यों इस विषय को माने? ओके, जब बाइबल में किसी ने भी उन विषयों को नहीं कहा जो आज प्रचारक करते हैं, तो हम उन विषयों को क्यों माने? ओके, ना पिता ने कभी कहा, ना पुत्र ने कभी कहा, ना पवित्र आत्मा ने कभी कहा, ना भविष्यवक्ताओं ने कभी कहा, ना चेलों ने कभी कहा, ओके, प्रेरितों ने कभी कहा, ना पौलुस ने कभी कहा। मतलब इन सारे लोगों का एक भी स्टेटमेंट अगर नहीं होगा, समझो, ऐसी शिक्षा को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ओके, बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। मतलब स्टेटमेंट अगर समझो चेलों ने नहीं दिया है, पिता ने नहीं दिया है, पवित्र आत्मा ने नहीं दिया है, यीशु जी ने नहीं दिया है, किसी ने भी अगर नहीं दिया है, समझो, अगर कोई मनुष्य दे रहा है, समझो, तो सीधी सीधी बात है वो रॉन्ग डॉक्ट्रिन है। ओके, सीधी सीधी बात है वो रॉन्ग डॉक्ट्रिन है, क्योंकि 66 बुक्स में लगभग 40 लोगों ने इस पुस्तक को लिखा है, किसी ने भी नहीं बोला है। तो है ना, बाइबल लिखने के बाद, बाइबल कंप्लीट होने के बाद कोई कहता है तो मानने की जरूरत है? मानने की जरूरत है? बिल्कुल भी मानने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जो है ना बेसिक चीजें होना चाहिए, सही और गलत में निर्णय करने के लिए बेसिक चीजें होना चाहिए। अगर बाइबल में से कोई बताता है वो ओके है, वो सही है, उसको हम मान सकते हैं। लेकिन जो बातें बाइबल में नहीं है, वो भले कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सुनने के लिए कितनी भी अच्छी लगती क्यों ना हो, लेकिन बाइबल में स्टेटमेंट नहीं है, समझो, तो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। तो इस तरह डैनियल राज की जो शिक्षा है ना, मनगढ़ंत है। ओके, मनगढ़ंत यानी कि जो मन से बनाया गया है। ओके, मन से जो है बनाया गया, जैसे कि मन से बनाया हुआ डॉक्ट्रिन ही क्या पता है? ट्रिनिटी। ओके, मन से बनाया हुआ डॉक्ट्रिन ही क्या है? ट्रिनिटी, है ना। और वननेस भी मन से बनाया हुआ टीचिंग है। ओके, तो ट्रिनिटी में क्या बोलते हैं? ट्रिनिटी शब्द को इस्तेमाल करते हैं, और उस तरह ट्रायून गॉड को इस्तेमाल करते हैं, है ना। हिंदी में त्रिएक परमेश्वर करके इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें बाइबल में है क्या? बोले तो बाइबल में नहीं है। ओके, ना ट्रिनिटी शब्द बाइबल में है, ना ट्रायून गॉड बाइबल में है, त्रिएक परमेश्वर बाइबल में बिल्कुल भी ये सारी बातें आपको नहीं मिलेगा। उस तरह वन गॉड, थ्री पर्सनैलिटी, ऐसा कोई लाइन, ओके, ऐसा कोई लाइन ना आपको हिब्रू में मिलेगा, ना आपको ग्रीक में मिलेगा, ना आपको इंग्लिश में मिलेगा, ना आपको हिंदी में मिलेगा। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट आपको पूरे बाइबल में ढूंढो, आपको नहीं मिलेगा। ओके, पूरे बाइबल में ढूंढो, आपको नहीं मिलेगा। तो सोचो, जो बाइबल में नहीं है उसे हम क्यों स्टेटमेंट बनाते हैं? जो बाइबल में नहीं है उसको हम क्यों बताते हैं? तो इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो बाइबल में नहीं है वो मनगढ़ंत है। तो इसके लिए अगर आपको ट्रिनिटी डॉक्ट्रिन देता है ये कहकर कि वन गॉड थ्री पर्सनैलिटी, वो टोटल गलत है। ओके, वो टोटल गलत है। ओके, लेकिन बाइबल में हम देखेंगे तो पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। ओके, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों तीन है, तीनों अलग अलग है। ओके, एक अस्तित्व, तीन व्यक्तित्व, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है बोले तो बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं है। ओके, कहीं पर भी लिखा नहीं है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये सारी जो डॉक्ट्रिन है, ये सारी जो बातें हैं वो काल्पनिक है। ओके, अब आते हैं हम आनंद जी के प्रश्न पर।
ओके, आते हैं हम आनंद जी के प्रश्न पर कि एलोहिम का मतलब क्या होता है। ओके, एलोहिम का मतलब क्या होता है, क्या एलोहिम का मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा होता है क्या करके आनंद जी का प्रश्न है, इसको हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले एलोहिम मतलब क्या होता है उसको देखेंगे। ओके, एलोहिम का मतलब क्या होता है पता है, जिस तरह हम लोग हिंदी में परमेश्वर बोलते हैं, ओके, जिस तरह हम लोग इस दुनिया के मालिक को, इस सृष्टिकर्ता को, जो दुनिया को चला रहा है, जिस तरह हम लोग हिंदी में परमेश्वर बोलते हैं, जिस तरह हम लोग इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, ओके, उसी तरह हिब्रू लैंग्वेज में गॉड को या परमेश्वर को एलोहिम बोला जाता है। समझ में आ रहा है आपको, है ना? हिब्रू भाषा में क्या बोला जाता है, एलोहिम बोला जाता है। तो एलोहिम का मतलब क्या होता है पता है, इंग्लिश में गॉड होता है और उस तरह हिंदी में परमेश्वर होता है। इसलिए जितने लोग भी बाइबल को ट्रांसलेशन किया है ना, वो जानकार व्यक्ति लोग हैं, उनको हिब्रू अच्छी तरह पता है। ऐसे नहीं कि डैन राज की तरह सिर्फ उनको 17 पता है, 18 पता है, ऐसा नहीं। जो बाइबल को ट्रांसलेशन किया है लगभग उनको जो है 99% उनको हिब्रू लैंग्वेज अच्छी तरह पता है, क्योंकि अच्छी तरह उनको पता है। इसीलिए ये जितने भी लोगों ने ट्रांसलेशन किया है, चाहे इंग्लिश ले लो चाहे हिंदी ले लो, ओके, इन सारे लोगों ने क्या किया पता है, हिब्रू लैंग्वेज में जो एलोहिम है उसके जगह पे क्या किया है, परमेश्वर करके ट्रांसलेशन किया है और उस तरह इंग्लिश में गॉड करके ट्रांसलेशन किया है। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एलोहिम का मतलब होता है कि गॉड या परमेश्वर होता है। अभी दूसरी यहाँ पर समस्या, ओके, दूसरी यहाँ पर एक समस्या आता है कि जैसे कि डैनियल राज ये सिखाता है, जैसे कि और भी डैनियल राज की तरह और भी लोग सिखाते हैं और उन्हीं की कॉपी शिक्षा डैनियल राज सिखाता है। ओके, एलोहिम शब्द को ऑलरेडी बहुत सारे इससे पहले के स्कॉलर्स लोगों ने, वो लोगों ने एलोहिम का मतलब ये है वो है करके ऑलरेडी उन्होंने सिखाया है और उन्हीं चीज़ों को विकिपीडिया पे, इंटरनेट पे और कई सारे बुक्स भी जो है लोगों ने लिखा है और डैनियल राज उनकी पुस्तक पढ़ता है और उनका ही स्टेटमेंट को पढ़ता है और उनका ही जो है विकिपीडिया में पढ़ के आकर जो है तुमको प्रचार करता है। ओके, तो वहां पर वो लोगों ने क्या किया पता है, एलोहिम शब्द को उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा लॉजिक लगा क्या कर दिया पता है, उसका अर्थ जो है बिगाड़ दिया है ना। सबसे पहला हम देखेंगे तो एलोहिम का मतलब, ओके, लोग क्या बोलते पता है, वो प्लूरल है करके बताते हैं। ओके, प्लूरल है करके बात है, प्लूरल यानी कि बहुवचन, एक से ज्यादा। ओके, एलोहिम मतलब प्लूरल है, बहुवचन है करके बताते हैं। और उस तरह हम लोग देखेंगे तो बाइबल में एलोहिम को सिंगुलर भी इस्तेमाल हुआ है। ओके, मतलब कहने का मतलब क्या पता है, बाइबल, हिब्रू बाइबल अगर आप पढ़ोगे तो एलोहिम जो शब्द है वहां पर सिंगुलर को भी इस्तेमाल हुआ है, उस तरह प्लूरल को भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे, समझो जब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ, यहोवा परमेश्वर के लिए, ओके, यहोवा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है, वहां पर भी एलोहिम करके लिखा रहता है। ओके, और उसी तरह अन्य देवी देवता है ना, जैसे कि ओल्ड टेस्टमेंट में हम देख सकते हैं कि मिस्र देश के कई सारे देवी देवता है, कनान देश में कई सारे देवी देवता है, अशूर में कई सारे देवी देवता है, बेबीलोन में कई सारे देवी देवता है। तो उनके बारे में भी जब बाइबल प्रचार करती है तो उनके बारे में क्या बोलती है, एलोहिम बोलती है। ओके, एलोहिम शब्द इस्तेमाल किया गया। क्यों इस्तेमाल किया एलोहिम, क्योंकि एलोहिम का मतलब होता है गॉड, एलोहिम का मतलब होता है कि परमेश्वर। जिस तरह हम लोग बोलते हैं कि यीशु हमारा परमेश्वर है, ओके, तो अन्य जाति वाला क्या बोलेगा, ये फलाना व्यक्ति हमारा परमेश्वर है। ओके, वही शब्द इस्तेमाल करें। जिस तरह हम लोग बोलते हैं कि यीशु हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर, जिस तरह हम लोग जो है इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम लोग दूसरों को देखेंगे, समझो वो भी अपने भगवान को क्या बोलते हैं, हाँ ये हमारा ईश्वर है, ये हमारा परमेश्वर करके वो लोग भी इस्तेमाल करते रहते हैं। ओके, उसी तरह इंग्लिश में भी देखेंगे, समझो इंग्लिश में भी क्या बोलते रहेंगे, जीसस इज माय गॉड, यहोवा इज माय गॉड करके इस तरह बोलते रहेंगे। और इसी विषय को जब जेंटाइल्स बात करेंगे, अन्य जाति बात करेंगे, वो लोग भी क्या बोलेंगे, ही इज माय गॉड, है ना, ही इज माय गॉड करके वो लोग भी क्या करेंगे, इस तरह शब्द को इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हिब्रू लैंग्वेज में एलोहिम शब्द का मतलब क्या होता है, परमेश्वर। तो ये शब्द जो है
किसको किसको इस्तेमाल हुआ बोलेगा तो यहोवा परमेश्वर को भी इस्तेमाल हुआ है, उस तरह अन्य जाति के देवी देवताओं को भी इस्तेमाल हुआ है। ओके, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अभी यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे। अगर यहोवा परमेश्वर को जब एलोहिम शब्द आता है तब उसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा आता है समझो, तो फिर अन्य देवता को भी वही एलोहिम शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो क्या उसका मतलब वही आएगा? उसका मतलब वही आएगा? आप इशारा करके बोल सकते हो, नहीं आएगा। ओके, नहीं आए। क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि एलोहिम शब्द जो है क्या पता है, परमेश्वर। ओके, हिंदी में परमेश्वर बोलते हैं, इंग्लिश में गॉड बोलते हैं। लेकिन ये लोगों ने क्या कर दिया पता है, एलोहिम शब्द बोलते पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा करके इस तरह एक मनगढ़ंत काल्पनिक शिक्षा लोग ने दे दी। ओके, मनगढ़ंत काल्पनिक शिक्षा दे दिया है। लेकिन बाइबल को, हिब्रू बाइबल ही अगर आप पढ़ोगे समझो, एलोहिम शब्द जो है परमेश्वर के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और उस तरह अन्य देवी देवता के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। उस तरह बाइबल में मूसा नबी को भी इस्तेमाल हुआ है। ओके, मूसा नबी। अभी मूसा नबी सिंगुलर है क्या नहीं, प्लूरल है ना? मूसा नबी कितना है, एक व्यक्ति है क्या? नहीं तो उसमें एक में दो है, तीन है, एक, ऐसा है क्या? मूसा नबी को हम देखेंगे समझो, उनको भी जो है एलोहिम शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो क्या इसका मतलब हम ये निकाले कि मूसा एक नहीं है, वो तीन है, या फिर दो है या चार है, ऐसा मतलब निकाले? नहीं, मूसा एक ही है ना? उस तरह बाइबल में दाऊद नबी को भी एलोहिम शब्द इस्तेमाल हुआ है। दाऊद नबी को भी जो है एलोहिम शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो क्या दाऊद नबी के अंदर भी दो या तीन व्यक्तित्व है क्या? नहीं है। उस तरह बाइबल में न्यायियों को भी इस्तेमाल हुआ है, न्यायियों की भी जो है इस्तेमाल हुआ है। क्यों बोलेगा तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह मनुष्य का बेटा मनुष्य होता है, उस तरह परमेश्वर का बेटा परमेश्वर ही होता है। इसके लिए पिता के लिए भी, मतलब यहोवा परमेश्वर के लिए भी एलोहिम शब्द है, उस तरह उनके बच्चों के लिए भी, मूसा नबी के लिए, दाऊद नबी के लिए, न्यायियों के लिए भी क्या है, एलोहिम शब्द है। और इस विषय को यीशु मसीह ने भी क्या किया, सपोर्ट किया। क्या किया? सपोर्ट किया। जैसे कि यूहन्ना सुसमाचार 10:34 हम पढ़ते हैं समझो, वहां पर क्या होते हैं, लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को पत्थर मारने के लिए आते। क्या करते हैं? पत्थर मारने के लिए आते। क्यों पत्थर मारने के लिए आते? यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों पत्थर मारते? तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। तब यीशु मसीह ने क्या बोला, नहीं नहीं, मनुष्य ईश्वर नहीं है, ऐसा मैंने नहीं बोला, ये मैंने कभी नहीं बोला करके, ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है, ओके, भजन संहिता में लिखा है। क्या लिखा है? मैंने कहा तुम ईश्वर हो। ओके, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। अभी ये ईश्वर जो शब्द है 82:6 में अगर आप पढ़ोगे, वहां पर भी एलोहिम शब्द है। ओके, वहां पर भी क्या शब्द है? एलोहिम शब्द है। वहां पर अनेक लोग है, बहुवचन है। ओके, वहां पर भी एलोहिम शब्द है। तो यीशु मसीह ने क्या किया, पता उसको सपोर्ट किया, है ना? यीशु मसीह ने कहा कि, है ना, जब परमेश्वर का वचन उनको कहता है ना, जब परमेश्वर का वचन उनको कहता है कि तुम ईश्वर हो, तो परमेश्वर का वचन क्या नहीं हो सकता है? झूठा, असत्य नहीं हो सकता है। मतलब मनुष्य ईश्वर है करके यीशु मसीह भी स्टेटमेंट दे रहा है और परमेश्वर भी स्टेटमेंट दे रहा है, और उन्हीं विषयों को भक्त लोगों ने भी लिखा है ना? इसीलिए डैनियल राज जो है इस विषय पर डिबेट नहीं कर रहा है मेरे से, क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है कि राजेश मेरे को बहुत बुरी तरह हरा देगा। ओके, तो कोई बात नहीं, वैसे भी आने वाला नहीं है, वैसे हमको उनको एक्सपोज करते ही जा रहे, कोई बात नहीं। तो एलोहिम शब्द हम देखेंगे समझो, यीशु मसीह के लिए भी है, ओके, पिता परमेश्वर के लिए भी है, मनुष्यों के लिए भी है, अन्य देवी देवताओं के लिए भी है। तो एलोहिम जब बाइबल में आप पढ़ते हो, तो जहां पर परमेश्वर के लिए लिखा गया है, पिता के लिए लिया है, पिता के लिए लिखा गया, तो अब क्या करना चाहिए आप लोग? पिता के लिए ही समझना चाहिए। ओके, पिता के लिए ही समझना चाहिए। वहां पर पिता के लिए एलोहिम लिखा है, तो इसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा मत बोलो, है ना? पिता पुत्र पवित्र आत्मा मत बोलो, क्योंकि बाइबल में जो है ऐसा विवरण किसी ने भी नहीं दिया है ना? एलोहिम मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा करके बाइबल में किसी ने भी इस तरह एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। बाइबल में पिता पिता ही है,
पुत्र पुत्री है, पवित्र आत्मा ही है, और तीनों भी परमेश्वर है, नो डाउट। लेकिन वन गॉड, 3 पर्सनालिटी, एक ही परमेश्वर 3 रूप में है। ओके, इस तरह मनगढ़ंत टीचिंग बाइबल में नहीं है। ओके, इस तरह का मनगढ़ंत टीचिंग बाइबल में नहीं है। ओके, तो एलोहिम शब्द को मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। ओके, एलोहिम शब्द का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा। एलोहिम का मतलब होता है कि गॉड, तो अगर वो पिता के लिए इस्तेमाल हुआ है तो पिता के लिए ही है। ओके, इस तरह मूसा नबी के लिए इस्तेमाल किया है तो मूसा नबी के लिए, मतलब उसमें जहां पर सिंगुलर लेना है तो वहां पर सिंगल ही लेना है, जहां पर प्लूरल लेना है वहां पर प्लूरल ही लेना है। कहने का मतलब है कि जब कॉन्टेक्स्ट में हमें ज्यादा लोग नजर आते हैं, जैसे कि भजन संहिता 82:6 में, वहां पर हमें एक से ज्यादा लोग नजर आते हैं। मैंने कहा तुम ईश्वर हो, तुम यानी कि एक से ज्यादा, तो वहां पर एलोहिम लिखा गया है तो वहां पर हम क्या लेना चाहिए, बहुवचन लेना चाहिए, मतलब प्लूरल लेना चाहिए। लेकिन जहां पर पिता के बारे में लिखा है ना, एलोहिम एलोहिम एडोनाई करके लिखा रहता है, तो वहां पर हमें सिंगुलर ही लेना है। ओके, सिंगुलर ही लेना है। अगर ऐसा बोलेंगे समझो, नहीं नहीं एलोहिम का मतलब बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, यही बोलेंगे समझो, तो फिर मूसा को भी प्लूरल बताना पड़ेगा, मूसा के अंदर भी 2-3 व्यक्ति बताना पड़ेगा, दाऊद नबी के अंदर भी 2-3 व्यक्ति दिखाना पड़ेगा, है ना। उस तरह जो जज है, पुराने नियम में न्यायी लोग है, उनके अंदर भी 3-4 दिखाना पड़ेगा, तो दिखा पाएंगे। तो उधर आने के बाद क्या बोलेंगे, नहीं नहीं जहां पर एक है वहां पर एक ही है ना। बाइबल में भी वही है ना। बाइबल भी हमें यही बताता है कि जहां पर एलोहिम शब्द लिखा गया है, जहां पर सिंगल है तो वो सिंगल ही है, जहां पर प्लूरल है तो वहां पर प्लूरल ही है ना। और एक वचन में बता के समाप्त करूंगा, जैसे कि डैनियल राज जो है, उस तरह डैनियल राज हो गया, इस तरह डैनियल राज जिनका कॉपी कर रहा है ना। ओके, डैनियल राज जिनका कॉपी कर रहा है उनका भी स्टेटमेंट है, वो लोग भी कहते हैं, जैसे कि व्यवस्था विवरण देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 4 वचन से पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। ओके, यहोवा कितना है, एक है। एक का मतलब क्या होता है, 2-3 होता है क्या, नहीं। ओके, यहां पर परमेश्वर जो है बता रहा है कि यहोवा एक ही है। लेकिन ये डैनियल राज हो गया, और डैनियल राज जिनकी कॉपी करता है वो लोग हो गए, वो लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं पता है, यहाँ पर एक नहीं है, वहां पर 2 लोग हैं, या 2 या 3 लोग हैं, मतलब वहां पर बहुवचन करके बोलते। कौन से बेस पे, कौन से आधार पे बोलेगा, तो हिब्रू में हम देखेंगे समझो, यहाँ पर एलोहिम एखाद करके लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, एलोहिम एखाद। एलोहिम एखाद यानी कि एलोहिम का भी मतलब ये लोग क्या बोलते हैं, बहुवचन यानी कि प्लूरल बोलते हैं। उस तरह एखाद का मतलब भी क्या बोलते हैं, एखाद भी क्या होता है, प्लूरल होता है करके इस तरह ये लोग बोलते हैं। लेकिन उसी को यहाँ पर क्या किया गया पता, ट्रांसलेशन किया गया है ना। उसी को क्या किया गया, यहाँ पर ट्रांसलेशन किया गया है। इस तरह यहाँ पर आपको प्लूरल नजर आएगा, बहुवचन नजर आएगा नहीं। जो हिब्रू में लिखा है सेम एज टू एज यहाँ पर भी क्या लिखा है, उसी तरह यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हिंदी में परफेक्ट ट्रांसलेशन है। उस तरह अगर आप इंग्लिश में भी जाओगे समझो, कोई भी वर्जन ले लो, वहां पर भी क्या लिखा रहता है, अवर लॉर्ड इज वन गॉड। क्या लिखा रहता है, अवर लॉर्ड इज वन गॉड करके वहां पर भी लिखा रहता है, मतलब वहां पर भी वन है और यहाँ पर भी क्या है, वन है। लेकिन इस वचन को लेकर डैनियल राज क्या करता है पता है, उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा मिक्स करता है यहाँ पर, है ना। वो अपने टीचिंग में बोलते रहते हैं बहुत सारा मसाला है, लेकिन वो मसाला जो है ना सड़ेला मसाला है ना, वो अच्छा मसाला नहीं है, सब मिक्स मसाला है। वो समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है वहां पर। ओके, इस तरह मिर्च मसाला क्या करता है पता है, एक हाथ का मतलब होता है बहुवचन। एक हाथ का मतलब क्या होता है, बहुवचन। जैसे कि उसके लिए एक उदाहरण भी देते हैं, जैसे कि उत्पत्ति में आदम हव्वा का, है ना, आदम हव्वा का उदाहरण देते हैं, जहां पर लिखा रहता है कि वे दोनों एक तन बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे, एक तन
बने रहेंगे। मतलब वहां पर एक शब्द का मतलब क्या होता है, आदम का भी शरीर है, हव्वा का भी शरीर है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, एक हो गया करके इस तरह क्या करते पता है, उस संदर्भ को दिखाकर क्या बोलते, देखो यहां पर एकाद जो शब्द है उसमें प्लूरलिटी है, क्या है, बहुवचन है। लेकिन आप हिंदी भी अच्छी तरह पढ़ोगे समझो, हिंदी में भी उसका आंसर आपको मिल जाएगा इजीली। जैसे कि हिंदी में भी क्या लिखा है, वे दोनों एक तन बने रहेंगे, तो क्या वहां पर ये लिखा है क्या कि वे दोनों अनेक तन बने रहेंगे, ऐसा लिखा है हिंदी में, नहीं। ओके, हिंदी में भी क्या लिखा है, एक लिखा है। और उसी तरह हम लोग इस तरह व्यवस्था विवरण का 6 का 4 पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, एक हमें मिलता है। देखो कोई भी भाषा क्यों ना हो, चाहे हिब्रू क्यों ना हो, इंग्लिश क्यों ना हो, हिंदी क्यों ना हो, सब में क्या होता है पता है, संदर्भ के अनुसार हर एक शब्द का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, जिस तरह आदम हव्वा को क्या बोला गया हिंदी में भी, एक तन बने रहेंगे। ओके, हिब्रू में भी क्या लिखा है, एक हाथ करके लिखा है ना। उसी तरह यहाँ पर सिंगुलर है, व्यवस्था विवरण में क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर भी क्या लिखा है, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही है। ओके, हमारा परमेश्वर एक ही है। अभी आप पहले आपको मैं हिंदी में बताता हूं, मैं आपको हिंदी बताने के बाद में आपको हिब्रू में लेके जाता हूं, क्योंकि ये लोग क्या करते पता है, हिंदी में ऐसा है लेकिन हिब्रू में वैसा है। ओके, हिंदी में जैसा है वैसा ही हिब्रू में भी है। ओके, यानी कि हिब्रू में जैसा था वैसे ही हिंदी में है। समझ में आ रहा है आपको, हिब्रू में जैसा था वैसे ही हिंदी में है, वैसे ही इंग्लिश में भी है। जैसे कि पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं, है ना। एक शब्द है ना, एक जो शब्द है, ओके, अभी इसका मीनिंग क्या होता है पता है, जब एक ही व्यक्ति रहेगा तब उसका मतलब क्या आएगा पता है, सिंगुलर आएगा, एक वचन आएगा, है ना। उसी तरह ये एक शब्द किधर इस्तेमाल होता है पता है, यूनिटी में भी इस्तेमाल होता है। किधर, यूनिटी मतलब एकता में भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आदम हव्वा में क्या है, एकता है। किस चीज में, काम में, जो परमेश्वर ने उनको दिया है। क्या काम, तुम फूलो फलो सारी पृथ्वी पर भर जाओ, और दोनों क्या इस विषय में एक है। अभी एक शब्द जो है यूनिटी में भी इस्तेमाल होता है, और एक शब्द जो है ना एक व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, संदर्भ के अनुसार उस वचन को समझना पड़ेगा। जहां पर हमें अनेक लोग मिलते हैं तो वहां पर एक का मतलब यूनिटी को, एकता को दिखाता है, और जहां पर एक ही व्यक्ति रहेगा वहां पर क्या दिखाएगा, एक ही दिखाएगा, सिंगल पर्सन को ही दिखाएगा। ये हिंदी में हो गया। उस तरह इंग्लिश में भी ले लो, है ना। इंग्लिश में भी क्या होता है पता है, वन मतलब वन पर्सन, यानी कि वहां पर एक ही व्यक्ति है ना, वहां पर एक ही व्यक्ति है। उस तरह जब अनेक लोग होते हैं, है ना, अनेक लोग होते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी आर वन, वी आर वन। तो यहाँ पर वी आर वन का मतलब क्या होता है, बहुवचन होता है। मतलब आप हिंदी का ले लो, इंग्लिश का ले लो, वन जो शब्द है, एक जो शब्द है, संदर्भ के अनुसार अलग अलग मीनिंग निकलता है। सेम इसी तरह हिब्रू में भी है, सेम इसी तरह हिब्रू में भी है ना। एकाद शब्द, है ना, जैसे हम लोग हिंदी में एक बोलते हैं, इंग्लिश में वन बोलते हैं, उस तरह हिब्रू में भी एक को क्या बोलते हैं, एकाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकाद बोलते हैं। अभी ये एकाद जो शब्द है ना, ये सिंगुलर भी इस्तेमाल हुआ है और प्लूरल भी इस्तेमाल हुआ। जिस तरह हम हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। मतलब संदर्भ के अनुसार हमें क्या लेना रहता है, उसका अर्थ हमें लेना रहता है। उसी तरह हिब्रू में भी जाएंगे समझो, एकाद जो शब्द है, ओके, एकाद जो शब्द है, सेम हिंदी की तरह, सेम इंग्लिश की तरह, सेम हिब्रू बाइबल में भी है। उसमें कुछ वैरायटी नहीं है। कोई भी भाषा क्यों ना हो, सबका तात्पर्य एक ही होता है, सबका अर्थ एक ही होता है। इसलिए हिब्रू बाइबल भी आप पढ़ोगे समझो, हिब्रू में भी क्या रहता है पता है, एक हाथ शब्द इस्तेमाल करता है। अभी डैनियल राज क्या करता है, उसमें प्लूरल है करके दिखाने के लिए, बहुवचन दिखाने के लिए आदम हव्वा का संदर्भ लिया। लेकिन
इसी उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने हव्वा को बनाया तब परमेश्वर ने क्या क्या पता है, आदम को गहरी नींद में डाल दिया। क्या कर दिया? आदम को गहरी नींद में डाल दिया। तब क्या किया परमेश्वर ने? आदम की पसली को निकाला। किसको निकाला? पसली को निकाला। कितना पसली निकाला? एक पसली निकाला। जैसे कि हम वचन पढ़ेंगे, ओके, उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, ओके, उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय 21 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर, कितनी पसली निकाला? एक पसली। अभी इसी एक शब्द को हिब्रू में पढ़ोगे समझो तो वहां पर क्या लिखा रहेगा पता है? एक हाथ करके लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? एक हाथ करके लिखा रहेगा। अभी एक हाथ को क्या बोलते हैं हिब्रू में? हिब्रू में से मतलब क्या होता है? वन। और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी क्या लिखा है? वन लिखा है। अभी यहाँ पर एक हाथ का मतलब बहुवचन होता है, प्लूरल होता है करके। अभी इसका मतलब ये निकाले कि देखो एक हाथ का मतलब बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तो परमेश्वर ने एक हड्डी नहीं बहुत सारे हड्डी निकाला करके बोल सकते? नहीं बोल सकते, क्योंकि एक हाथ जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है पता है? वन होता है, एक होता है। तो उसका मतलब क्या होता है पता है? कॉन्टेक्स्ट में जहां पर अनेक लोग को बताता है तो वहां पर यूनिटी को दर्शाता है, यूनिफाइड को दर्शाता है, तो वहां पर हमें बहुवचन लेना है। और जहां पर सिंगल इस्तेमाल हुआ है वो सिंगल ही लेना है। ऐसा नहीं कि एक हाथ बोला है, एक हाथ बोला है, एक हाथ बोला है तो एक हाथ का मतलब बहुवचन होता है, बहुवचन होता है ना। ऐसी स्टडी कौन देता है पता है? जो 5वीं में फेल हो चुका है। समझ में आ रहा है आपको? 5वीं में कौन फेल हुआ पता है आपको? डैनियल रश फेल हो चुका है। 5वीं में फेल हो चुका है। ये ऐसी शिक्षा ये लोग ही दे सकते है ना। बाइबल में जो है एक हाथ जो शब्द है, ओके, वो सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। जिस तरह इंग्लिश जो वर्ड है वन, वो यूनिटी को भी इस्तेमाल होता है, सिंगल पर्सन को भी इस्तेमाल होता है। उस तरह हिंदी में एक ये शब्द भी क्या होता है? एक व्यक्ति रहेगा तो एक ही, और अनेक लोग रहेगा तो अनेक लोग, बहुवचन भी इस्तेमाल होता है। लेकिन हिब्रू में ऐसा लिखा है, हिब्रू में ऐसा लिखा है, जैसे कि हिब्रू पूरा लैंग्वेज इनको आ गया है ना। मैं हिब्रू स्टडी करता हूँ। भाई तू पहले हिंदी स्टडी कर ले, अच्छी तरह हिंदी स्टडी कर ले, इंग्लिश स्टडी कर ले, ये भी सीख गया समझो, ऑटोमेटिक तुम बाइबल का तात्पर्य समझ जाओगे समझो, हिब्रू का भी तुम समझ जाओगे। तुमको हिंदी ढंग से नहीं आता है, इंग्लिश ही ढंग से नहीं आता है, हिब्रू में ऐसा है, हिब्रू में ऐसा करके बोलने जाते है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे समझो, यहाँ पर भी एक हाथ शब्द लिखा है। उस तरह और एक कुछ संदर्भ में आपको दिखाता हूँ, जैसे कि निर्गमन की पुस्तक में हम देखेंगे, ओके, निर्गमन की पुस्तक में हम देखेंगे उसका 8वां अध्याय, ओके, उसका 8वां अध्याय 31 वचन में हिंदी में पढ़ेंगे, 31 वचन में हिंदी पढ़ेंगे। निर्गमन का 8वां अध्याय 31 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डांसों के झुंडों को फिरौन और उसके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, यहां तक कि एक भी ना रहा। ओके, यहां पर क्या लिखा है? एक भी ना रहा। अभी यहां पर एक यानी कि हिब्रू बाइबल में जाओगे समझो, वहां पर एक हाथ करके लिखा रहेगा, है ना। हिब्रू बाइबल में जाएंगे तो वहां पर एक हाथ करके लिखा जाएगा। उस तरह आप अगर आपके पास बाइबल है ना, बाइबल हब है, तो वहां पर क्या लिखा रहता है? ए हाथ, है ना, EHAD, इस तरह आपको वहां पर नजर आएगा। ओके, तो यहां पर जो है एक भी ना रहेगा, मतलब एक शब्द है। हिब्रू में जाएगा तो क्या लिखा रहेगा पता है? वहां पर एक हाथ करके लिखा रहेगा। उस तरह 9वां अध्याय का भी पढ़ लेंगे हम लोग, ओके। उस तरह हम लोग 9वां अध्याय का 6वां वचन ही पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इजरायलियों का एक भी पशु ना मरा, एक भी पशु ना मरा। अब यहाँ पर एक जो शब्द है, हिब्रू बाइबल में जाओगे समझो, वहां पर क्या लिखा रहेगा पता है? एक हाथ करके
लिखा रहेगा। अभी इन वचनों के अनुसार या डैनियल राज के आड़ा टेढ़ा प्रचार के अनुसार एकाद का मतलब बहुवचन होता है समझो, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, है ना? पशु में भी क्या होना चाहिए, एक पशु में बहुत पशु है, एक पशु में बहुत पशु है, एक डांस में बहुत डांस है। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ओके, तो कहने का मतलब क्या है पता है, हिब्रू में जो है एलोहिम का जो शब्द है, जब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है, यहोवा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो वहां पर जो ना सिंगुलर ही है, उसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है। और लेकिन देखा जाएगा तो पिता भी एलोहिम है, ओके, यानी कि पिता भी परमेश्वर है, यीशु भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, तीनों भी एलोहिम है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। लेकिन पुराने नियम में एक वचन उठाकर देखो, जहां जहां एलोहिम लिखा गया है वहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलेंगे समझो, ये टीचिंग क्या पता है, गलत है। ऐसा बाइबल में किसी ने भी नहीं सिखाया। बाइबल में जो है एलोहिम एकाद यानी कि ट्रिनिटी है, ट्रायून गॉड है, वन गॉड, 3 पर्सनैलिटी है, ऐसी शिक्षा ना आपको पिता के मुंह से नजर आएगा, ना यीशु के मुंह से नजर आएगा, ना प्रेरितों के मुंह से नजर आएगा, ना भविष्यवक्ताओं के मुंह से नजर आएगा, ना पौलुस जी के मुंह से नजर आएगा। ऐसी शिक्षा किधर भी बाइबल में नजर नहीं आएगा आपको। लेकिन ये कहां से आएगा, डैनियल राज की शिक्षा से नजर आएगा। और दूसरा, डैनियल राज जिसको कॉपी करता है, ओके, डैनियल राज जिसको कॉपी करता है, जिनकी पुस्तकें पढ़ता है, जिनके डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ता है, जो विकिपीडिया का पढ़ता है, ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन बाइबल में आप जाओगे समझो, एलोहिम एकाद का मतलब क्या होता है पता है, वन गॉड, यानी कि वो एक ही है, वो एक ही है। जैसे कि इसको क्लियर करने के लिए अभी मैं आपको यीशु मसीह का स्टेटमेंट दिखाता हूं, आपको यीशु मसीह का स्टेटमेंट में आपको दिखाता हूं। अभी यीशु मसीह के स्टेटमेंट से बड़ा और कोई स्टेटमेंट हो सकता है हमारे लिए? हमारे लिए फाइनल स्टेटमेंट यीशु मसीह है। अभी आपको राजेश नहीं जरूरत है, आपको डैनियल राज जरूरत नहीं है, और डैनियल राज जिसकी पुस्तक कॉपी करता है, जिनके शिक्षक कॉपी करता है, उनकी भी जरूरत नहीं है। अभी यीशु मसीह के मुंह से सुने कि एलोहिम एकाद का मतलब क्या होता है। ओके, मरकुस सुसमाचार निकालेंगे, मरकुस सुसमाचार उसका 12वां अध्याय निकालेंगे, मरकुस सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 29 से पढ़ेंगे। ओके, 29 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। जो 6:4 का हम पढ़ रहे हैं, उसी विषय को यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, बता रहे। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा है ना? ऐसा विवरण किधर भी नहीं दिया, और पूरे बाइबल में किधर भी नहीं है ना? जब यीशु मसीह ने इस तरह उस व्यक्ति को बताया, तब उस व्यक्ति ने, ओके, जो यहूदी है, उस व्यक्ति ने क्या बोला पता है? उस व्यक्ति का हम देखेंगे क्या बोला उसने। ओके, 32 वचन से पढ़ेंगे। यहां पर उस शास्त्री ने, शास्त्री यानी कि जो पुराने नियम को अच्छी तरह जानता है, अच्छी तरह पढ़ता है, अब उसके मुंह से सुनेंगे उन्होंने क्या बोला, यीशु मसीह ने सही बोला या गलत बोला, है ना? उस विषय को हम देखेंगे। शास्त्री क्या कहते हैं 32 वचन में, शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, है ना, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है। क्या है? एक ही है। उस शास्त्री ने ये नहीं बोला नहीं नहीं वो 3 है, वन गॉड 3 पर्सनैलिटी है, नहीं नहीं वन गॉड 3 पर्सनैलिटी करके नहीं बोला। क्या बोला शास्त्री ने? क्या बोला? बहुत ठीक, है ना, तूने सच कहा कि वह एक ही है। पूरे बाइबल में आपको नहीं मिलेगा वन गॉड 3 पर्सनैलिटी, पूरे बाइबल में नहीं मिलेगा ट्रिनिटी गॉड, पूरे बाइबल में नहीं मिलेगा ट्रायून गॉड। ओके, बाइबल में जो है आपको यही मिलेगा कि पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी, तीनों भी अलग अलग है। ओके, यहोवा परमेश्वर कौन है? पिता है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर के पुत्र है। इसलिए बाइबल जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह भी परमेश्वर क्या बोलते हैं? हे पिता कहकर पुकारते हैं। पवित्र आत्मा भी क्या करते हैं?
हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। मतलब बाइबल हमें इस तरह सिखाता है कि यहोवा परमेश्वर पिता है और पिता सबसे बड़ा है। ओके, यीशु मसीह ने भी क्या बोला, यहोवा कौन है, पिता कौन है, मुझसे भी बड़ा है। ओके, ये छोटे छोटे रिलेशन पता नहीं है ना, ये छोटे छोटे रिलेशन पता नहीं है, और हिंदी का जनरल नॉलेज नहीं है, इंग्लिश का जनरल नॉलेज नहीं है, और जाते हिब्रू पढ़ने, है ना, जाते हैं हिब्रू पढ़ने, पढ़ो कोई गलत नहीं है ना, लेकिन हिब्रू पढ़ो या हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, सबसे पहले तुम क्या करना चाहिए पता है, अर्थ जानना चाहिए। शब्दों क्या करना चाहिए, अर्थ जानना चाहिए, तात्पर्य को जानना चाहिए। जब आपको अर्थ पता चलेगा, समझो, ओके, जब आपको अर्थ पता चलेगा, समझो, हर भाषा आपको समझ में आएगा। जब अर्थ ही समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह इन सारे विषयों से हमें क्या पता चलता है पता है, एलोहिम जो शब्द है पुराने नियम में पिता के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो वहां पर सिंगुलर ही है। ओके, सिंगुलर ही है। अगर कोई कहता है नहीं नहीं वहां पर 3 है, तो मूसा में भी 3 है करके बोलो, दाऊद में भी 3 है करके बोलो, न्यायों में भी 3 है करके बोलो, है ना, तब देखते तुम्हारा ज्ञान कितना सही है ना। इसके लिए लोग में से डिबेट में नहीं आते, पता है आप लोगों को डिबेट में क्यों नहीं आते पता है, क्योंकि ये लोग को ऐसे काउंटर्स दे दूंगा, ऐसे प्रश्न दे दूंगा, समझो पूरा बाइबल पढ़ लेंगे, मिलेगा नहीं इसको जवाब। इसके लिए डिबेट में लोग आते नहीं है। बस इनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, राजेश मूर्ति पूजक है उसको देखो मत, है ना। क्यों, राजेश के वीडियो देख लेंगे तो डैनियल राज कितना थर्ड क्लास शिक्षक है, कितना आड़ा टेढ़ा प्रचारक है, कितना अंधाधुंध प्रचारक है, पता चल जाएगा। इसके लिए मसीह मंथन वालों को उल्लू बनाने के लिए क्या किया पता है, राजेश के वीडियोस को मत देखो, उसको अनसब्सक्राइबर करो, उनको अनफॉलो करो, है ना, मुझे अनसब्सक्राइबर वही करेगा। सो डैनियल राज की बातों को वही व्यक्ति सुनेगा जो उसका अंध भक्त है, जो परमेश्वर का भक्त नहीं है। अगर कोई परमेश्वर का भक्त है, समझो, वो सबका सुनेगा, सबका जांचेगा, सबका परखेगा, और जो वचन के अनुसार है वही लेगा। लेकिन बहुत सारे अंध भक्त लोग हैं, ओके, जो डैनियल राज की बातों को मानते हैं। और डैनियल राज ने एक अच्छा काम किया है कि मेरे यूट्यूब चैनल में जो कचरा लोग थे, है ना, कचरा लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा था। कचरा लोगों ने क्या किया था, मुझे सब्सक्राइब करके रखा था। डैनियल राज ने क्या किया पता है, उन सबको साफ कर दिया, है ना, उन सब कचरा वालों क्या कर दिया, निकाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अंधभक्त लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं मांगता है मेरे, है ना, ऐसे कचरा लोग जो है ना मेरे चैनल में सब्सक्राइब करके मेरे को नहीं चाहिए। तो डैनियल राज ने बहुत अच्छा काम किया कि अपने लोगों को बोला कि तुम लोग क्या करो, ओके, राजेश को अनसब्सक्राइब करो करके। डैनियल राज ने अच्छा काम किया, अपना कचरा खुद ही साफ करके ले लिया। वेरी गुड। तो जो कचरा है वो चले गए। अभी मेरा चैनल कैसा है, एकदम फ्रेश है। मेरा चैनल क्या है, एकदम फ्रेश है। और भी कुछ कचरा बचा रहेगा, समझो, और भी कुछ कचरा लोग रहेंगे, समझो, आप लोग भी निकल जाओ, गेट आउट यहाँ से, मेरे चैनल से गेट आउट। तुम जैसे कचरा लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, गेट आउट यहाँ से। ओके, सो जो अच्छे लोग हैं, जो वचन को अच्छी तरह सुनते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, फ्री थिंकर है, ओके, फ्री थिंकर है, वही लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को देखो। और जो कचरा लोग है, जो अंधभक्त लोग है, वो गेट आउट यहाँ से। ओके, वो लोगों को गेट आउट बोल देता हूँ मैं लोगों, है ना। डैनियल राज ने भले बहुत से लोग को बोला कि अनसब्सक्राइबर करो, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे, मतलब कचरा निकलते जा रहा है, अच्छे लोग आते जा रहे। समझ में आ रहा है आपको, कचरा साफ होते जा रहा है और अच्छे लोग आते जा रहे। तो जो अच्छे लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप फ्री माइंड बनो, फ्री थिंकर बनो, बाइबल को खुले विचार से क्या करो, सोचो। मेरा भी सुनो, डैनियल राज का भी सुनो, जो चीज़ सही है उसको ले लो। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि डैनियल राज का मत सुनो, है ना, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर है, जब मुझे बनाया था ना, मुझे फ्री विल देकर भेजा है। समझ में आ रहा है आपको, मेरा परमेश्वर ने मुझे क्या दिया पता है, फ्री विल दिया है। और मेरे परमेश्वर ने मुझे ये बोला कि सब कुछ जांचो परखो, जो सही है वो ले लो। तो मेरा जो पिता ने सिखाया है वही मैं सिखाऊंगा।
लेकिन शैतान क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन नहीं सुनना चाहिए, बाइबल की बातों को नहीं सुनना चाहिए, है ना। जो सही शिक्षा देता है उसको सुनना नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए। और उसी का कौन है? बेटा बोल सकते हैं उसको सीधा। ओके, वो क्या करता है? नहीं सुनने का, नहीं तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। समझ भी आ रहा है आपको? नहीं सुनने का, राजेश का शिक्षा सुनने का तो मैं एक्सपोज हो जाऊं। क्यों? मेरी खुद हिम्मत नहीं कि मैं राजेश से डिबेट करूं। तो तुम लोग क्यों फंस के उसके ग्रुप में जाना चाहते हो, है ना। राजेश का शिक्षा ऐसा है कि डैनियल राजा खुद को हिम्मत नहीं मेरे से डिबेट कर सके, है ना। तो तुम लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे समझो, तो आप आनंद मान की तरफ इधर बैठोगे, सुशील ब्रदर की तरह इधर बैठोगे, है ना। अपना प्रकाश ब्रदर की तरह यहाँ पर बैठोगे, प्रतिभा सिस्टर की तरह यहाँ पर बैठोगे, और भी कुछ लोग हैं जो आज जुड़े नहीं है, जो मसीह मंथन वाले ही है। तो डैन राज को डर है कि कहीं राजेश का शिक्षा ना सुन ले, है ना। राजेश का शिक्षा सुन लेंगे तो मैं अच्छी तरह एक्सपोज हो जाएगा, और मेरी शिक्षा आड़ा टेढ़ा है, और मेरी शिक्षा अंधाधुन है, मनगढ़ंत है, पता चल जाएगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। तो इसने क्या किया पता है? एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि राजेश को सुनना छोड़ दो। तो जितने भी कचरा लोग हैं, जितने भी अंधभक्त लोग हैं, सब लोगों ने अनसब्सक्राइब मुझे कर लिया। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वही लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं। और जो भी लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप फ्री थिंकर बनिए। यहाँ पर आपको कोई बंदिश नहीं है, आपको पूरा का पूरा फ्री विल है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने कभी नहीं बोला कि डैन राज के वीडियोस मत देखो, डैन राज का फॉलो मत करो, उसकी शिक्षा मत सुनो, मैं कभी भी नहीं बोला। मैं यही बोलता हूँ कि उसकी शिक्षा सुनो, जो अच्छा है वो ले लो, और जो गलत रहेगा उसको छोड़ दो, है ना। मैंने कभी भी ऐसा शिक्षा नहीं दी कि डैन राज की वीडियो मत सुनो। तो ये और फर्क है। ओके, यही चीज जो है मेरे अंदर, डैन राज के अंदर फर्क है। मेरा परमेश्वर ने फ्री विल दिया है तो मैं भी सबको फ्री विल दूंगा। लेकिन शैतान क्या चाहता है? शैतान क्या चाहता है? परमेश्वर का सुसमाचार लोगों पर प्रकाश ना हो। तो क्या कर दिया शैतान ने? उनकी मन की आंखों को बंद करके रख दिया। क्या कर दिया? बंद करके रखा। तो ये बंद करने का काम किसका पता है? शैतान का है। और शैतान का एजेंट ही डैनियल राज है। और शैतान के बच्चे भी क्या है? मसीह मंथन वाले हैं। ओके, इसलिए लोग मेरा वीडियो देखने से डरते हैं और डैनियल राज में से डिबेट करने डरते हैं। और इस तरह इनके जो मेंबर्स लोग हैं वो भी डिबेट करने से डरते हैं। बस दूर दूर कमेंट करके भाग जाएंगे, दूर दूर कमेंट करके भाग जाएंगे। बस इनकी इतनी ही औकात है ना, इनकी इतनी ही औकात है। क्योंकि इनके अंदर जो है ना डर की आत्मा है, और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या नहीं है? डर की आत्मा नहीं है। इसलिए कभी देखा मेरे को डैनियल से डरते हुए? आपको कभी देखा? या फिर कोई स्टेटमेंट मेरे ऐसा देखा कि अरे तो डैनियल रस से डर रहा है या मसीह मंदिर से डर रहा है? ऐसा आप लोगों ने कभी देखा? कभी देखा आप लोगों ने? है ना, यही पहचान है डर की आत्मा और पवित्र आत्मा, यही पहचान है ना। जो डर की आत्मा है वीडियो देखने से डरता है, जो डर की आत्मा है डिबेट करने से डरता है ना। जो डर की आत्मा है सामने आने से डरता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो डर की आत्मा नहीं है ना। वचन क्या बोलता है? शैतान का सामना करो, क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। मसीह मंत्र जब चैलेंज करता समझो फप भाग जाते, इधर उधर सब भाग जाते, है ना, दिखते ही नहीं वापस, है ना। इन्होंने कितने आया सामने, बोलते आते नहीं, है ना। क्यों आओ सामने, क्यों तुम्हारे सामने आ जाओ, है ना। इसको क्या बोलते हैं पता? डर की आत्मा, है ना। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि किसके अंदर डर की आत्मा है और किसके अंदर पवित्र आत्मा है। ओके, हम लोग हमेशा जो है वचन से बात करते हैं, वचन को लेकर ही बात करते हैं, और जैसा बाइबल में लिखा है वैसे ही बात करते हैं। और हम लोग जो है डैनियल राज की शिक्षा को नहीं मानते। और डैनियल राज जिसको कॉपी करके आता है ना, जिनको कॉपी करके आता है उनकी शिक्षा को भी हम नहीं मानते। हम उन्हीं शब्दों को मानते हैं, उन्हीं स्टेटमेंट को मानते हैं, उन्हीं बातों को मानते जो बाइबल में लिखा है, जिसे पिता ने बोला है, यीशु ने बोला है, पवित्र आत्मा ने बोला है, भविष्यवक्ताओं ने बोला है, ओके, प्रेरितों ने बोला है, पौलुस जी ने बोला है। हम सिर्फ और सिर्फ इनकी स्टेटमेंट मानते हैं।